Now let us take two more questions from the topic Fourier transform. हमें एक सिग्नल गिवन है x ऑफ t इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस टू मोड ऑफ t, और एक दूसरा सिग्नल भी हमें गिवन है x1 ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ 2t माइनस 3. कैलकुलेट x1 ऑफ ओमेगा. तो हमें क्या करना है, हमें इस सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए. सॉल्यूशन, सबसे पहले तो एक काम कर लो, जो हमें सिग्नल गिवन है ना x ऑफ t, इसकी हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं, क्योंकि इसकी हमें क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी. तो अगर मैं इस सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालूं तो ये हो जाएगा हमारे पास x ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू, इस सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म आप कैसे निकालेंगे, e की पावर माइनस a मोड ऑफ t वाले फॉर्मूले की हेल्प से आप निकालेंगे. तो आपको मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए हमारे पास सिग्नल है एक्सपोनेंशियल माइनस a मोड ऑफ t, तो बताओ इस सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या थी, इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म थी हमारे पास 2a डिवाइड बाय में दिस इज a स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर. क्या थी, a स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर. अब देखिए, तो अगर मैं इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहूँ, जहाँ कहीं भी a है वहाँ पे क्या पुट कर दो, आप वहाँ पे 2 पुट कर दो. तो ये हो जाएगा हमारे पास x ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू दिस इज 4 डिवाइड बाय में 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर. क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड बाय में 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर. इतना क्लियर हो गया. बताओ यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? ठीक है. उसके बाद देखो, अब हम अपने को तो इस सिग्नल की निकालनी है ना फोरियर ट्रांसफॉर्म. तो देखो हमें सिग्नल क्या गिवन है, x1 ऑफ t इज इक्वल टू में, ये कैपिटल नहीं है, दिस इज स्मॉल, दिस इज स्मॉल, सो दिस इज स्मॉल x ऑफ 2t माइनस 3. तो बताओ सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे वो हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. तो ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. तो अगर मैं यहां पे टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूं तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा e की पावर माइनस j3 ओमेगा इंटू में x ऑफ ओमेगा. बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट यहां तक समझ पा रहे मेरी बात? अब टाइम शिफ्टिंग अप्लाई करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे टाइम स्केलिंग. तो सेकंड प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं. तो सेकंड प्रॉपर्टी इज नथिंग बट टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी. क्या है, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी. तो टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज नथिंग बट 1 बाई मोड ऑफ 2 इंटू में जहाँ कहीं भी ओमेगा है उसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे. तो ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर माइनस j3 ओमेगा बाय में 2 इंटू में x ऑफ ओमेगा बाय 2. ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई में यही है, मल्टीप्लाई में हो गया. कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके पास x ऑफ ओमेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म है ना, उसको 2 से डिवाइड कर दो. तो फोरियर ट्रांसफॉर्म तो मैं पहले निकाल ही चुका हूँ. तो अपने को ओमेगा स्क्वायर को डिवाइड नहीं करना है, ओमेगा को डिवाइड करना है. तो देखो ये क्या बन जाएगा, 1/2 दिस इज e की पावर माइनस j3 ओमेगा बाय 2 इंटू में ओमेगा की जगह पे क्या पुट कर दो आप, ओमेगा को 2 से रिप्लेस कर दो. तो ये हो जाएगा आपके पास दिस इज नथिंग बट 4 डिवाइड बाय में 4 प्लस ओमेगा बाय में 2, इसका क्या रहेगा, होल स्क्वायर. ठीक है. अब ये 2 इसको कैंसिल करेगा 2 पे. तो ये आपके पास आंसर कितना आ गया, e की पावर माइनस j3 ओमेगा बाय 2 इंटू नीचे बनेगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर बाय में 4, ये 4 चौक 16 और नीचे का 4 इसको मल्टीप्लाई करेगा, 4 दूनी 8, तो 16 प्लस में ओमेगा स्क्वायर. ये हमारा आंसर है. सो एक्सपोनेंशियल माइनस j3 ओमेगा बाय 2 इंटू में कितना है बताओ, इंटू में है 8 डिवाइड में 16 प्लस ओमेगा स्क्वायर. बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया? तो इससे क्या होगा ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो आपके फंडे और क्लियर होते चले जाएंगे. तो यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा. चलो फिर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं. ठीक है, लेट अस टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम. अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या करिए, हमें 2 सिग्नल गिवन है. एक सिग्नल हमें क्या गिवन है, x ऑफ t हमें गिवन है, और एक हमें क्या गिवन है, y ऑफ t. तो हमें क्या करना है, हमें दूसरे सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है इसकी फॉर्म में. बताओ कैसे निकलेगी? तो रीअरेंज करना पड़ेगा ना, गिवन सिग्नल को आप इसकी फॉर्म में रीअरेंज कर लो. कैसे, देखो अब इसकी लास्ट की जो लिमिट है वो 2 है और इसकी लिमिट क्या है अपने पास, 0 है ना. तो सबसे पहले इसको 0 बनाएंगे और इसको जो है मतलब ओरिजिन के इधर रखेंगे और फिर उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो क्या बन जाए हमारे पास, नीचे की तरह बन जाए.
तो पहले ना थोड़ा सा क्वेश्चन को आप देखो ध्यान से कि हम किस तरह से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन देखते रहिएगा। सॉल्यूशन तो ये x ऑफ टी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको एडवांस करूँगा, x ऑफ टी प्लस 2 एडवांस करूँगा 2 से। आपको हमने चैप्टर नंबर 1 में बताया था +2 का मतलब क्या होता है, +2 का मतलब होता है -2 -2 -2। बताओ कोई डाउट यहाँ पे किसी को? तो जो सिग्नल हमारा -2 से स्टार्ट हो रहा था, अब वो कहाँ स्टार्ट होगा, -4 से। तो ये सिग्नल आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, -4 -2 0, ये आपके पास 1 और ये आपके पास स्मॉल t। सही है, एक ऑपरेशन हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन हम करेंगे, अब मेरे को ये क्या चाहिए, -2 पे चाहिए, ये -1 पे 0 पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, x ऑफ 2t + 2। ठीक है, स्केलिंग प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आपको पता है अगर t के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो वो क्या हो जाएगा, /2 /2 /2। सही है। तो अपने पास जो सिग्नल बनेगा, अब वो सिग्नल आपके पास ये रहेगा, -2 -1 0, ये +1 और ये स्मॉल t। सही है। अब इस सिग्नल में और उस वाले सिग्नल में क्या फर्क है, माइनस का ही तो फर्क है भाई। ये ऊपर बना हुआ, वो कहाँ बना हुआ, नीचे। तो अगर मैं इस सिग्नल को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस में x ऑफ 2t + 2। ठीक है, तो जो सिग्नल अपना ऊपर बन रहा है वो कहाँ पे बनेगा, नीचे। तो सिग्नल आपके पास ये बन जाएगा -2 -1 0, और ये आपके पास -1 और ये स्मॉल t। बताओ कोई भी डाउट यहाँ पे किसी को? तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि हमारे पास जो सिग्नल है y ऑफ t, ये किसके बराबर आ गया, माइनस में x ऑफ 2t + 2। बताइए कोई भी डाउट यहाँ पे किसी को? अब सेम है, अगर आपको इसकी फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है, y ऑफ ओमेगा, माइनस का तो माइनस रहेगा, पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम शिफ्टिंग इस्तेमाल करूँ तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, e⁻+j2 ओमेगा इंटू में क्या रहेगा, x ऑफ ओमेगा। और फिर आपके पास ये स्केलिंग आ गई यहाँ पे, तो इसको 2 से 1/mod(2), इसको 2 से डिवाइड, और यहाँ पे ये 2। तो फाइनल आंसर कितना आ गया आपके पास, माइनस में 1/2 e⁻j ओमेगा x ऑफ ओमेगा/2। ये आपका आंसर आ गया। बताओ कोई भी डाउट पूरी क्लास में किसी को भी? तो आई होप यहाँ पे जो मैंने ये 2 क्वेश्चन आपको कराए हैं, ये काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है।